Hi, let us see this month, the July month. How is it going to be for the various zodiac signs? And we start right now with Aries. एरीज राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं. इवन दो एवरीथिंग इज़ राइट इन योर लाइफ, बट फाइनेंशियल बर्डन्स आपके लाइफ में कम ही नहीं हो रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ से बाहर निकले तो दूसरी चीज़ पहुंच जाती है, दूसरे में से निकले तो यू नो इट्स लाइक डेट का ट्रैप या लोन का ट्रैप के अंदर आप फंसते जा रहे हैं, बिकॉज दूसरा आपके जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो भी कम नहीं हो रहे हैं. I'm also seeing a lot of problems right now happening in your life, so you need to be very very careful. आपके लिए मैं एडवाइस ये कहूँगी कि एक्चुअली आपके साथ आपका मनी का जो कोशंट है ना, वो सही नहीं है. यानी कि शुक्र की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लमेटिक है. तो अगर आपने किसी भी फीमेल को परेशान किया हो, अपनी वाइफ को परेशान किया हो, तो थोड़ा सा आप उसके लिए माफ़ी मांगो. कितनी बार होता है कि वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है पर शुक्र फिर भी खराब होता है. क्यों? क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है. इट्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. सो यू नीड टू डू सर्टन पास्ट लाइफ सेशंस, और या फिर शुक्र को जो है ना, आप उसको प्रबल करो. अब शुक्र को कैसे प्रबल कर सकते हो आप? यू फॉर टू रियली गोइंग टू वीनस, यू नीड टू गो एवरी फ्राइडे. आप जाइए, माता रानी के मंदिर में जाइए, दुर्गा सप्तदशी का पाठ कीजिए. इससे आपका शुक्र प्रबल होगा. आप कोई फीमेल्स को, जो 9 साल के नीचे की लड़कियां हैं, उनको कुछ डोनेट करिए एवरी फ्राइडे, तो दैट आपका जो वीनस है वो थोड़ा सा सही रहे, अच्छा रहे, और आपको बेनिफिट भी लाए लाइफ के अंदर. देन वी हैव मिथुन राशि. मिथुन राशि के लिए ये मंथ कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए जो मंथ है वो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा. आपको ये भी समझना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल अराउंड यू आर नॉट दैट ग्रेट. एंड मिथुन राशि के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सूर्य जो है वो आपको प्रबल करना पड़ेगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल अराउंड यू कैन बिट्रे यू. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ person around you who does not like you, so go and talk to that person. या फिर कोशिश करिए उसके साथ थोड़ा सा सिचुएशन को ठीक करने के लिए. दैट विल रियली रियली हेल्प इन योर ग्रोथ. दूसरा मुझे दिख रहा है कि यू मे हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क. अगर आप ट्रैवल करेंगे वर्क से, पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा. यू नीड टू गो अहेड इन लाइफ. आप सिर्फ ऐसे बैठे बैठे नहीं रह सकते, आप आगे जाइए. आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है. देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. सो जस्ट गो अहेड एंड डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आइए देखते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि वालों का ये मंथ कैसा रहेगा? एक्सट्रीमली गुड कार्ड. द फर्स्ट कार्ड ओनली सो नाइस. यानी कि देर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन फॉर्च्यून, चेंज इन प्लेस, न्यू जॉब, न्यू पीपल, and there is going to be a change in thinking. It's as if Jupiter has given you so much of benefit. The only thing you need to do is to be humble, quiet, dedicated, focused. एंड इफ़ यू आर हम्बल, क्वाइट, डेडिकेटेड एंड फोकस, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में पैसे की वर्षा होगी ये महीना. और ये महीना ही क्यों, अगर आपने अपने काम बहुत अच्छे से किया, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत जाएगी, अगर आपने किया, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपने बराबर से यूज़ किया, बिकॉज हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं आती है. अगर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपने यूज़ किया, तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ जो है ना, वो बहुत अच्छी है. पैसे अपने आप आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं आपके पास, और क्या चाहिए. प्लस दिस मनी इज गोइंग टू बी स्टेबल. इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल मनी, इट्स गोइंग टू बी गुड मनी फॉर यू. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और फिर मैं आती हूँ वर्गो, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए. तो कन्या राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि थोड़े से समय से आपके पास जो है ना, पैसे का अभाव हो गया है. लेकिन आपकी जो लाइफ में है ना, ग्रोथ, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जो आपको एकदम खटखट खटखट ग्रोथ मिलेगी. एक्चुअली खटखट खटखट ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपने इसके लिए काम किया है. इनफैक्ट लास्ट 5 years यू हैव स्ट्रगल्ड वेरी वेरी हार्ड, but there is some situation in your life which is still giving you a problem. You are caught up into something which is still giving you a problem, but don't worry, just do some remedies of Saturn and that is going to be great for you. और आप जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका आप मौका लीजिएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक बहुत अच्छा सेलिब्रिटी के साथ वाइब करने के लिए, या समथिंग वेरी 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 गुड, बट देर आर पीपल अराउंड यू हु आर वेरी जेलस ऑफ यू. नज़र का टीका लगा दीजिए, बिकॉज आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लोगों को ये आपकी सक्सेस दिखी नहीं जा रही है. तो कुछ नज़र का टीका लगा दीजिए, नहीं तो आपके हेल्थ पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है. आई एम सीइंग इंसोम्निया, आई एम सीइंग स्लीपलेस नाइट्स, आई एम सीइंग एंग्जाइटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और फिर हम देखते हैं लीब्रा. लीब्रा के लिए मंथ कैसा रहेगा? लीब्रा वालों के लिए ये मंथ पैसे से भरा हुआ है. तो आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं है बॉस, पैसे की बरछार हो रही है, पानी की तरह पैसा. ओ माय गॉड, व्हाट हीलिंग कार्ड्स, अमेजिंग. यू नो,
good travel is there, new job is there, new business collaborations are there, people can get married, you can get married, and it's going to be wow, it's going to be a good month for you. There is also possibility कि आप कोई जॉब स्विच करें, ये पॉसिबिलिटी कि आपको कोई न्यू क्लाइंट्स आएँ, जो लोग हीलिंग फील्ड में हैं उनकी लाइफ में और ग्रोथ आएगी. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू. बट जो पैसा अभी आ रहा है ना, उसको संभाल के रखिए. आप बहुत धीरे 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 पैसा ग्रो कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है. आप शायद घर खरीद सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी गुड. न्यू रिलेशनशिप्स आर बीइंग फॉर्म्ड. आई एम सीइंग दोज हु आर वांटिंग टू कंसीव, दिस इज अ वेरी गुड मंथ टू कंसीव. प्लीज, दोज हु आर वांटिंग टू कंसीव, Librans, great month, lot of stability, lot of opportunity, promotions are there, growth is there. It's like the world is your oyster. और फिर हमारे पास आते हैं कर्क राशि. कर्क राशि के लिए देखते हैं कैसा रहेगा. कर्क राशि वालों को मैं बोलूँगी, ये जो मंथ है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी इज सैबोटेजिंग योर प्लान्स. पर वो इसलिए सैबोटेज कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसको करने दे रहे हैं. यानी कि वो आपके साथ बहुत मीठा मीठा है, वो आप उसको हर जगह लेके जा रहे हैं, आप उसको अपनी हर चीज़ बता रहे हैं, बट वो अंदर ही अंदर आपकी भलाई नहीं सोच रहा है, या फिर वो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या कुछ ना कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आपके प्लान सैबोटेज हो. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो सडनली शिफ्ट हुई, तो थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग या प्रोटेक्शन भी आप कर रखिए. यू वेर अ ईवल आई. मुझे एक्चुअली किसी का ईवल इंटेंशंस आपके ऊपर दिख रहे कर्क राशि, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. तो कुछ ना कुछ ईवल आए, कुछ ना कुछ सेज कर लीजिए, समथिंग यू डू टू क्लेंस योर ऑरा. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर ऑरा विच कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इन द फ्यूचर. और फिर हम देखते हैं टॉरस. टॉरस का जो रूलर ही है वही है वीनस, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है. तो टॉरस के लिए मैं ये कहूँगी कि देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इन योर लाइफ, देयर इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू कम आउट. बट स्लोली स्लोली देयर इज अ फ्रेंड विद यू, देयर इज समबडी अराउंड यू, योर चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर आपके नेबरहुड में कोई है व्यक्ति जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है. ही इज अलाउिंग यू टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज वॉट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स इन योर लाइफ. आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो आपके लाइफ में पैसे की तकलीफ थी, वो इस मंथ पैसे की तकलीफ नहीं हो गई. इनफैक्ट आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी फर्क पड़ने वाला है. Plus, I'm seeing travel on the cards for you. So you will be traveling, you'll be going from place to place, you'll be really, really earning a lot of money. Plus, मुझे दिख रहा है नेम फेम और रिकग्निशन. ये मंथ पूरा नेम फेम और रिकग्निशन का है. और जितना आपको लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है, ये सारे आपके माइंड का फियर है. उसमें से बाहर निकलिए, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. आई एम सीइंग अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टॉरियंस. यू कैन जस्ट गो फॉर इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट. चिल. स्कॉर्पियोज के लिए ये जो मंथ है वो मंथ अच्छा रहेगा. देयर इज सम प्रॉब्लम विच इज लाइक देयर. It could be a depression, it could be like you feeling this is not that great, but do not worry, you have people around you who will take you out of this issue. या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर परेशान है और इसकी वजह से आप परेशान हैं. सो डू नॉट वरी, इट इज़ यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. आप इसमें इस वक्त बहुत लोगों को हेल्प करने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स को करेंगे, फैमिली को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना अपने बहुत ही एक अच्छा सा वातावरण बना के रखा है कि जो भी लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं ना, यू आर एबल टू पुल देम आउट ऑफ डिप्रेशन. प्लस आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग. यू कैन डू टीम वर्क विल रियली रियली हेल्प यू. बट थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए. अगर आप ईगो को कंट्रोल में रखेंगे देन दैट्स वेरी वेरी गुड. ज़्यादा आप एक्स्ट्रा मत सोचिए. सपोज इतना आ रहा है तो इतना सोचिए. डोंट थिंक दिस वे बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. एंड इफ डोंट ट्राई टू बी ग्रीडी, दैट इज व्हाट द एडवाइस इज. एंड वी हैव नाउ धन राशि यानी कि सैजिटेरियस. धन राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जितना भी आपके लाइफ में पॉजिटिव कर्मा है, ये महीना इस कर्मा में आपको बेनिफिट आएगा. आई एम सीइंग ग्रोथ कमिंग योर वे. I'm seeing that there is a possibility of a very strong relationship coming your way. I'm also seeing there is a new change. धनराशि बहुत एक नया चेंज आ रहा है. ट्रैवल दिख रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल दिख रहा है. जो लीगल केसेस थे वो आपके खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं. नया घर खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं धनराशि वाले. एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली हेल्पिंग यू एंड यू आर एंजॉइंग. शादी भी मुझे दिख रही है. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड ऑस्पिशियस मंथ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. और फिर हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए मैं बोलूँगी कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड you need to see that कि you don't hurt people's ego, you do not hurt your bosses, you do not hurt people around you, the people you even love, because that is going to create lot of problems for you later on. Please take care of your money. Money is something that you have to really take care of. जहाँ आपको 1 रुपया खर्चा करना है, 90 पैसा करो, 80 पैसा करो, 1 रुपये 10 पैसा मत करो. It's not going to come back.
Okay, even if you have to help somebody, just see your pocket and help. It's not a very good time for relationships or marriage or children, no, but it's a good time for promotions, and it's a good time for हीलिंग योर सेल्फ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपके कोई पेट्स वेट्स हैं, वो थोड़े से कंसर्न के लिए आपको हो सकता है, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं पेट्स को लेके. अदरवाइज इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू. और फिर मुझे दिखता है कुंभ राशि. लेट मी सी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना. कुंभ राशि वालों के लिए जो महीना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे बी थिंकिंग दैट आई नीड समथिंग इन माई लाइफ. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी सोल कोई डिसीजन लेना चाहती है. आप 4-5 साल से काफ़ी परेशान हैं एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू. सो आपकी जो सोल है जो डिसीजन लेना चाहती है, वो डिसीजन लेना भी चाहती है, नहीं भी लेना चाहती है. तो जस्ट लिसन टू योर हायर सेल्फ, लिसन टू योर सोल, लिसन टू व्हाट पीपल अराउंड यू आर सेइंग, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट अ पॉजिटिव रिजल्ट कैन कम योर वे एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड. थोड़े धार्मिक जगहों पे जाइए, स्पिरिचुअल जगह पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कीजिए जुलाई महीने में, विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. और फिर हम देखते हैं मीन राशि यानी कि पाइसियंस. मीन राशि वालों के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यू. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल कैन गेट मैरिड. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी सडन प्लान्स फॉर ट्रैवल. Travel will be for pleasure, not for work, and it's going to be great for you. In fact, you should do it. There is a lot of strong emotional bonding happening with family. Also, I'm seeing some legal issues getting sorted out. Promotion is there, growth is there, and everything is good for you. तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है. ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी आपके आसपास एक व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू हु विल बी देयर वेरी हेल्पफुल फॉर यू for your career. So look around and see who is there for your career, who will now vouch for you, and he will encourage you to take the next step in your career. Be it studies, be it promotion, be it anybody. It can be a boss, it can be a colleague, but it is going to be good for you. So ये था सारा 12 राशियों का फल. ये महीना कैसा रहेगा? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड कीप शेयरिंग. टेक केयर.